अजमेर जिला परिषद के 32 वार्डों के लिए बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलियों ने भरे नामांकन। खुशियां मनाएंगे, अपने घर नई होंडा लाएंगे। क्या? सर्वोत्तम सेल्स और सर्विस भी पाएंगे, 30 साल का भरोसा जो अपनाएंगे। अजमेर ऑटो ले आए हैं अजमेर होंडा, जहां है होंडा 2 व्हीलर्स की कंप्लीट रेंज और साथ में वही विश्वास, वही भरोसा जिसे आप जानते और पहचानते हैं 30 सालों से। अपने घर नई होंडा लाएंगे। अजमेर जिला परिषद के 32 वार्डों के लिए नामांकन के आखिरी दिन आज भाजपा, कांग्रेस सहित निर्दलियों ने अपने पर्चे भरे। भाजपा की ओर से जिला प्रमुख पद के प्रबल दावेदारों के रूप में पूर्व जिला प्रमुख पुखराज पहाड़िया, सुशील कंवर पलाड़ा सहित ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, तो वहीं कांग्रेस की ओर से कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं आया है। वार्ड 30 से भाजपा से बागी राजेंद्र रावत ने विधायक पर आरोप लगाते हुए दावा किया कि इस बार कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। जिला परिषद सदस्य के नामांकन की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रही। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के 32 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। बीजेपी में जिला परिषद चुनाव को लेकर कई बड़े नाम सामने आए हैं, जिनमें पूर्व जिला प्रमुख बीजेपी देहात अध्यक्ष पुखराज पहाड़िया, पूर्व जिला प्रमुख और पूर्व विधायक सुशील कंवर पलाड़ा, ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, महेंद्र सिंह मझेवला। दिलीप प्रचार को पार्टी ने मैदान में उतारा है। अजमेर जिले के देहात अध्यक्ष और पूर्व जिला प्रमुख पुखराज पहाड़िया ने दावा किया है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार ही नहीं है, तो वह जिला प्रमुख कैसे जीत पाएगी। ऐसे में बीजेपी के पास दावेदार की पूरी लिस्ट है और 32 के 32 जिला प्रमुखों के दावेदार हैं। वहीं जिला परिषद के वार्ड संख्या 30 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा श्रवण रावत को टिकट दिए जाने से नाराज राजेंद्र रावत ने कांग्रेस का दामन थामकर मैदान में उतर गए हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास अब कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं आया है। राजेंद्र रावत ने बताया कि बीजेपी में परिवारवाद शुरू हो गया है और कोई भी कार्यकर्ता को आगे नहीं आने देना चाहता है। उन्होंने सीधा आरोप लगाते हुए पुष्कर से विधायक रावत को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सुरेश रावत को डर है कि उनके सामने कोई नेता खड़ा ना हो, इसलिए वह छोटे चुनाव में भी अपना दखल देते हैं, जिसका खामियाजा पार्टी को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अजमेर जिले में पंचायत राज चुनाव 4 चरणों में आयोजित होंगे। इसे लेकर प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर ली है। दोनों पार्टियों के साथ ही निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी कमर कस ली है और चुनावी मैदान में दाव पेच शुरू हो गए हैं। आज जिला परिषद के सदस्यों के लिए अजमेर जिले के यहाँ पर फोरम भरे जा रहे हैं और विशेष रूप से जो हमारी गहलोत साहब की सरकार है, आदरणीय गहलोत साहब, सचिन पायलट जी, रघु शर्मा जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, जो हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब लोगों ने मिलकर के जिस तरह के यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशी बनाए, निश्चित तौर पे एक ज़मीनी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर जिला परिषद का सदस्य का टिकट दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी वार्ड नंबर 3 से सुरेश जी आबड़ पहुँच चुके हैं। वार्ड नंबर 2 से जो उगमचंद जी कुमावत यहाँ पर पहुँच चुके हैं, परमेश्वरी देवी यहाँ पर पहुँच चुकी है। सभी लोग कांग्रेस की नीतियाँ और जिस तरह का कोरोना इस बीमारी के महामारी के अंदर भी गहलोत साहब की सरकार ने जो राजस्थान में बेहतर प्रबंधन किया, उसको लेकर के, और गांव गरीब और किसान की जो सरकार है कांग्रेस की सरकार, निश्चित तौर पे अजमेर जिले के अंदर जिला प्रमुख कांग्रेस पार्टी का बनेगा। और आप देखेंगे कि प्रधान भी ज़्यादातर जिले के पंचायत समितियों के अंदर प्रधान भी कांग्रेस पार्टी के बनेंगे निश्चित तौर पे। और भारतीय जनता पार्टी की जितनी फूट है वो उजागर हो रही है और इन्होंने केवल वादे किए, झूठ बोला है, लोगों को गुमराह किया। और जिस तरह की बेरोजगारी इस महामारी के अंदर भी लोग बहुत त्राही कर रहे हैं, हर तरह से इस मोदी सरकार की नीतियों की वजह से जनता कांग्रेस पार्टी को वोट देगी और जिला प्रमुख कांग्रेस पार्टी का बनाएगी। वो भी जिला प्रमुख की दावेदार है। क्या लगता है किस तरह से ये चुनाव रहेगा? कांग्रेस में अब तक ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है जो जिला प्रमुख का दावेदार है। देखिए, कांग्रेस की हालत तो बड़ी विचित्र है। वो रात तक भी प्रत्याशी ढूंढते फिर रहे थे। बीजेपी ने तो परसों ही सूची फाइनल कर दी थी, कांग्रेस रात तक सूची फाइनल नहीं कर पाई।
इसलिए कांग्रेस का जिला प्रमुख कौन होगा, कांग्रेस का होगा ही नहीं, इसलिए उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे। अब रहा सवाल हमारे बीजेपी का जिला प्रमुख कौन होगा, तो हमारा तो आला कमान बैठ करके सब तय करेंगे। पार्टी के जो सदस्य जीतेंगे वो तय करेंगे, उसके बाद जिसको पार्टी तय करेगी वो जिला प्रमुख बनेगा। पार्टी में बीजेपी में सारे जिला प्रमुख हैं, सब जिला प्रमुख के दावेदार, एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो जिला प्रमुख बनने के काबिल नहीं हो। सरकार है कांग्रेस की, पूरा दम लगाएगी जिला प्रमुख के लिए या चुनाव जीतने के लिए? आप किस तरह से रणनीति बना रहे हैं? देखिए, जनता के दम के सामने सरकार का दम फेल है। अगर जनता मन में ठान लेती है तो फिर सरकार कहीं नहीं टिकती है, इसलिए जनता जो चाहेगी वो फैसला होगा। आप किस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं? जनता के बीच में तो हमेशा से जनता के बीच में हम नहीं कह जाएंगे। जनता तो हमारे निरंतर संपर्क, हमारा व्यवहार, हमारी सेवा का भाव, हमने जो पिछले का सालों में, मैं तो 1995 से 2000 तक जिला प्रमुख रहा हूँ। इस नाते जनता में मेरी पेट है, मैंने काम किया है। और आज 25 साल बाद वापस सामान्य सीट आई मेरे गांव की, तो पार्टी ने कहा भाई सामान्य सीट से आप चुनाव लड़िए, मैंने चुनाव का फार्म भर दिया। क्या लगता है जिला प्रमुख बनने के लिए दाव पेच करने पड़ेंगे? जिला प्रमुख बनने के लिए दाव पेच की जरूरत ही नहीं है, बीजेपी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी आएगी। लेकिन प्रमुख आपको बनने के लिए या फिर और दूसरे के लिए? किसी को दाव पेच करने की जरूरत नहीं है। सब पार्टी के सदस्य जीतेंगे, एक जगह पे बैठेंगे, मिलके तय करेंगे, पार्टी तय कर देगी कि ये जिला प्रमुख होगा, वो फार्म भर देगा। लंबे सालों बाद वापस सक्रिय राजनीति में आप आए हैं, पहले जिला प्रमुख रहे हैं, ऐसी कौन सी कोई आपकी कल्पना थी जो उस समय साकार नहीं हो पाई, वापस एक बार? ऐसा है मित्र, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मैं सक्रिय तो जब से चुनाव में नहीं हूं तब से सक्रिय हूं। पिछले पार्टी ने मुझे 10-15 साल से तो आधा राजस्थान प्रभारी के नाते घुमा दिया, और मैं राजस्थान के ऐसे कौन से जिले में मैं प्रभारी बन के नहीं गया हूँ। इसलिए पार्टी में तो मेरी सक्रियता है ही। रहा सवाल यहाँ पद का, तो ये जिला परिषद का पद आरक्षण में आ गया, कभी ओबीसी आ गया, कभी एससी आ गया, कभी महिला आ गया, तो पार्टी को चांस नहीं मिल पाया। यानी इस बार उम्मीद है कि पूरा अगर पार्टी निकलती जिला प्रमुख की दावेदारी पूरी उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है, लेकिन पार्टी तय करेगी। मैंने आपको कहा ना, पार्टी तय करेगी। इस बार है वही मौका, जो कुछ फैसला करेगी हमारा पार्टी करेगी। आज नामांकन आपने भर दिया है जी, क्या जरूरत आन पड़ी थी कि भाई बीजेपी से आपने कांग्रेस में? देखिए, मैं 2010 से 15 तक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, और 10 से 15 में सदस्य रहा। और सदस्य रहने के दौरान निस्वार्थ भाव से मैंने गरीब गांव और किसान की सेवा करने में कोई कमी नहीं की। तो उसके बाद जब वापस वार्ड जनरल आया, तो मेरे क्षेत्र की जनता की इच्छा थी कि मैं वापस जिले की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर के उनका प्रतिनिधित्व करूं, उनकी सेवा करूं और उनकी बात को उचित मंच पर रखूं। तो इस कारण लोगों की मांग थी, डिमांड थी, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मेरी दावेदारी रखी, क्योंकि मेरा निजी वार्ड था, पहले मैं जीता हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिनके टिकट वितरण का जिनके पास काम था, उन लोगों ने जानबूझ करके, मुझे अकेले को नहीं, मेरे जैसे और भी जो योग्य लोग थे, जो योग्य उम्मीदवार थे, जो अच्छे जनप्रतिनिधि बन सकते हैं और जिन्होंने जनप्रतिनिधि बन के सेवा की है निस्वार्थ भाव से, ऐसे जो प्रसिद्ध जो हमारे जनप्रतिनिधि थे, सबके टिकट काटे हैं। मतलब योग्यता और प्रतिभा को दबाने का पूरा प्रयास किया गया, और सब लोगों को टिकट काट करके बाहर का रास्ता दिखाया। और जिनके हाथ में टिकट बांटने का काम था, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तेदार, भाई बियाई को टिकट देने का काम किया। मैंने जब इस बात को भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान तक पहुँचाने का प्रयास किया, तो वहाँ से मुझे एक ही जवाब मिला कि विधायक ही सर्वे सर्वा होता है। तो फिर मैंने मेरे कार्यकर्ताओं से बात की कि भाई मुझे टिकट इधर भारतीय जनता पार्टी से मिलने की संभावना नहीं है, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि नहीं, आप मंच बदलो, मंच बदल करके आप जिले की पंचायत में जाओ और हमारा प्रतिनिधित्व करो, हमें आपके जैसा नेता चाहिए। तो उन लोगों की, कार्यकर्ताओं की भावना को मद्देनजर रखते हुए मैंने कांग्रेस से वार्ड 30 से उम्मीदवार बनाऊं और जीत करके आऊँगा। और ये जो टिकट बांटने में जिन्होंने जो धांधली की है, जो अपनी मनमानी की है, जो मोनोपोली की है, उसको लेकर के तगड़ा आक्रोश है लोगों में, तगड़ा आक्रोश है। और वो आक्रोश इस चुनावों के अंदर बिल्कुल खुल करके सामने आएगा। और जो लोग, जिनको लगा कि ये बिल्कुल एक परिवारवाद और एक अपनी मोनोपोली चलाना चाह रहे हैं, वो एक अपने नीचे एक नई जो लीडरशिप है, एनर्जेटिक लीडरशिप है, वो डेवलप होते हैं देखना नहीं चाहते हैं। ये लोग सब समझ गए हैं और ये गुस्सा चुनावों में दिखाएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं
कि इस बार अजमेर जिले में कांग्रेस का जिला प्रमुख बनेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्या लगता है कि वो अपनी कुर्सी का खतरा मानते हुए आपको नहीं टिकट? मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो नीचे कोई लीडरशिप डेवलप नहीं हो, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, उनको डर लगता है, वो ये चाहते कि कोई नया कार्यकर्ता आगे नहीं आए। और मैं आपको बहुत बड़ी बात बोलना चाहूँगा, ये ऐसे नेता है, अगर उनको लग रहा है कि ये हमारे आडा आ सकता है, उसके वार्ड पंच के चुनावों में भी इंटरफेयर करते हैं, इतने बड़े पदों पे होकर के। ये अगर वो वार्ड पंच जीत भी जाता है तो उप सरपंच नहीं बने, सरपंच नहीं बने, ऐसे काम करते हैं। लोग ये समझ चुके हैं, जनता जान चुकी है कि ये सिर्फ अकेले पद पे बैठना चाहते हैं, ये किसी भी योग्य आदमी को आगे नहीं आने देना चाहते।